ओके ग्रेट। चलिए, सब लोग आ गए हैं क्या? जो लोग आ गए हैं गुड इवनिंग। और अभी तो काफी फ्रेश होंगे सब लोग, कोई किसी को स्लीपिंग नींद वगैरह नहीं आ रही ना? सब मस्ती में, मजे में। यस वेरी गुड। चलिए, दो एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं। अच्छा, हमने पूछा था आप लोगों से स्ट्रेस कब डेवलप होता है। आप लोगों को स्ट्रेस कब आता है? बताओ, आप लोगों को स्ट्रेस कब आता है? पढ़ाई के टाइम। एग्जाम के टाइम। मैम पेपर के टाइम पे। पेपर के टाइम पे ज्यादा स्ट्रेस आता है ना? नंबर कम आने पे भी स्ट्रेस यस आता मैम। है। और यस मैम। और सरप्राइज टेस्ट अनाउंस हो गया तो स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस यस आता है यस जब मैम। कोई एक्सटर्नल रीजन होता है, एक्सटर्नल कारण होता है, तब हमें स्ट्रेस जनरेट होता है ना। तो जो स्ट्रेस होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो स्ट्रेस होता है उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल सिग्मा से। देखो, ये जो सिग्मा मैंने बनाया ना, इससे हम यस स्ट्रेस मैम। जनरेट दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब सोचो, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक सिलेंडर है, उस पे हमने ऐसा बाहर की तरफ फोर्स लगाया है ना। तो ये सिलेंडर मैम के नहीं दिख पास रहा है। मैम नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा। नहीं मैम, कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा। मैम बस स्ट्रेस दिख रहा है और बाकी नहीं दिख रहा जो आप लिख रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? पता नहीं मैम। मैम स्ट्रेस की बस फुल फॉर्म आ रही है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। आई मैम अभी मैम अब आ गया। अब आ गया, चलो आगे थैंक आगे। गॉड। आ गया, चलो थैंक गॉड। तो स्ट्रेस को हम सिग्मा, ये जो सिंबल दिख रहा है ना सिग्मा, इससे दिखाते हैं, ठीक है। इसका देखो, अभी आप ये सिलेंडर हमने बनाया ना यहाँ पे, उस पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो सिलेंडर में खुद पे उसके अगेंस्ट एक फोर्स जनरेट होगा अंदर की तरफ। सिलेंडर क्या चाहेगा? अपना शेप में वापस आने के लिए अंदर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स अपने शेप साइज में वापस से स्टोर होने में वो जो फोर्स जनरेट कर रहा है, वो दैट फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। क्लियर है स्ट्रेस। सबको क्लास? अभी मुझे बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होता यस है? मैम। फोर्स का मैम यूनिट न्यूटन। मैम एन एम बी स्क्वायर। न्यूटन, ओनली न्यूटन, राइट? यस मैम। कैपिटल एन। और एरिया का यूनिट मैम मीटर मीटर स्क्वायर। मीटर। तो मैम ये अब तो स्ट्रेस का एन यूनिट अपॉन क्या आ एम गया? स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। यस मैम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। देखो, मैम एम न्यूटन एम मतलब माइनस टू होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। M L1 और T-2 इसका वो होता है। ओके, एल की पावर -1 होता है, टी की पावर -2 होता है। इसका आएगा एम की पावर 1, एल की पावर -1 और टी की पावर -2। एक बार सब इसको करके देखेंगे। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। मास का आपको पता है केजी, एक्सेलरेशन का आपको पता है मीटर मैम पर एल की सेकेंड। पावर भी तो 1 होगी ना। तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती मैम है ना। एल की -1। -1 होगी डियर एल की पावर। मैं करके बताऊं क्या इसको? ओके मैम। करके बताऊं नो क्लास मैम। में? मैम एक बार करके दिखा दो। चलो मैं करके बताती हूँ। इसे इजी है पर आप लोग बोल रहे हो। बताओ, न्यूटन को हम लिख सकते हैं फोर्स को। न्यूटन क्या है? फोर्स। इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। है ना। और नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर लिख दो, चलेगा। यस मैम। मास को यस मैम। एम लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ, टी टू द पावर लेंथ स्क्वायर। और ये मेरा एल मैम स्क्वायर लिखा हुआ नहीं एल। आ रहा। क्या नहीं आ रहा? आ गया मैम। आ गया ना? मुझे लग रहा है कुछ मैम टेक्निकल। एक गूगल बार पे आ रहा है। रिपीट कर दीजिए। हाँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं। ये मैं बोल रही हूँ कि मैं फोर्स को लिख सकती हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको क्या लिख सकती हूँ? मीटर स्क्वायर को लेंथ का स्क्वायर, मास को यस एम मैम। लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लेंथ अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस मैम। लेंथ, ये है मेरा एक्सेलरेशन, और एल स्क्वायर जो बच गया वो। अब देखो, ये एल एल कैंसिल, क्या बचा? एम की पावर 1, एल की पावर
-1 t की पावर -2। क्लियर सबको? मैम एक बार पूरा रिपीट कर दीजिए। आई डोंट नो, मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा क्लास, एक सेकेंड, अगर ये इशू आ रही है ना, तो आई एम डूइंग वन थिंग। चलिए इन यस बिटवीन मैम। कोई बात नहीं, अगर ये इशू आ रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, आप लोग को तब तक स्क्रीन दिख रहा है ना, तब तक मैं एक छोटा सा काम करती हूँ। ओके मैम। लेट मी ट्राई, कि अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा मैं काम कर लेती हूँ, तो ठीक, ये जो स्ट्रेस सबको क्लियर हो गया? यस मैम। मैम Yes, एक बार unit रिपीट कर दीजिए। स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया आप बोल सकते हैं। यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। ठीक है क्लास? यस मैम। अभी एक आगे प्रॉब्लम आपको देते हैं, एक प्रॉब्लम इसी पे। सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस चलो मैम। एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम बोल रहा है A एंड B, 2 वायर्स, हमारे पास 2 वायर है, वायर A, वायर B। वायर रेडियस ऑफ वायर A इज ट्वाइस, मतलब जो पहला रेडियस, जो पहला वायर ए है उसका रेडियस क्या है? 2 टाइम्स है बी के कंपेयर में। ठीक है, उसको सेम लोड से स्ट्रेच कर रहे हैं। तो मुझे आपको ये बताना है कि जो बी में जो स्ट्रेस होगा वो ए के इक्वल होगा, या उसके 4 गुना होगा, या उसके 2 टाइम्स होगा, या उसके हाफ होगा। क्लियर क्लास? यस मैम। वेरी गुड। तो अब आपको बताना है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट। तब शोम प्लीज, यस, थैंक यू, है ना? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? रेडियस ऑफ, अच्छा सेम लोड का क्या मतलब है क्लास? मैम एक ही पावर से खींचना। यस, ये सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेम लोड का मतलब यही मैम है। सेम पावर से उसको खींचना, सेम फोर्स लगाना। यस, वेरी गुड, सेम फोर्स लगाना, है ना? उसी को बोलते हैं सेम लोड। गुड। और मैम इसमें ए जो है वो बी से ट्वाइस है, वो 2 गुना ज्यादा है ना? ट्वाइस यस। है ना? ट्वाइस पावर है। चलिए, मैम ए ऑप्शन का सी रेडियस आएगा। ज्यादा है बी से, ठीक है ना क्लास? ए का रेडियस बी से ज्यादा है। यस मैम। मैम इसका आंसर ए होगा। ए होगा? लेट्स सी। अभी एक काम करती हूँ ना, मैं अपना स्क्रीन थोड़ा सा बंद करती हूँ, ताकि आपको जो इश्यूज आ रहे हैं उसका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, अब शायद आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, चलिए, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम अब दिख रही है। यस मैम। ओके, पर अभी वो क्वेश्चन नहीं Yes, दिख रहा ma'am. होगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है ना, वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा जो क्वेश्चन पे हम थे। हम इस क्वेश्चन पे थे, राइट? अब दिख रहा है। चलो अभी अब वापस से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना? पर इसमें तो प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते, इस पे तो एनोटेशन नहीं होता। ओहो। इट्स बिग प्रॉब्लम। हमें ना वापस से उसी पे जाना पड़ेगा जो उस पे हम थे। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे हम ट्राई करते हैं, अगर कोई इशू आएगा तो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब इस प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हमने इस पे काफी टाइम बर्बाद कर दिया है। हाँ, Yes, बना ma'am. किसी से? क्या आंसर आ रहा है क्लास? A B C D, क्या आंसर आ रहा है? मैम ऑप्शन सी। मैम मैम ऑप्शन मैम ए मैम ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं, ऑप्शन सी तो नहीं है करेक्ट, पर ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है? ए का रेडियस ट्वाइस है बी से, तो मैं लिख सकती हूँ रेडियस ऑफ ए कितना? 2r ले लूं, चलेगा? यस मैम। रेडियस ऑफ बी कितना आएगा, बताइए? मैम आर। r, मैम आर ही आएगा क्योंकि चलिए, तो एरिया ऑफ ए कितना आएगा? पाई इंटू
पाई आर स्क्वायर, रेडियस 2r है तो ये कितना हो गया 4 पाई Yes, आर ma'am. 4 स्क्वायर। pi r square. एरिया ऑफ बी कितना आएगा, अगेन पाई रेडियस Pi ऑफ r बी स्क्वायर, तो pi सिंपली r square. पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. आई थिंक अभी भी सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम क्या? अभी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिख रहा? नो मैम। दिखाई दे रहा मैम, दिख रहा है। होती है शो। मैम ना? अब आ गया। आ गया ना, चलिए ठीक है। वो लेट शो हो रहा है। हाँ कुछ तो इशू है, मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर आपको मैं ट्राई करूंगी कि आज तो अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब मुझे स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है बताइए, जस्ट पढ़ा हमने। मैम फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस ऑफ ए, अब क्या बोल रहा है, सेम लोड लगा रहे हैं मतलब सेम फोर्स लगा रहे हैं ना, यस तो मैम। फोर्स सेम है। एरिया ऑफ ए कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 pi r ये square. कितना होगा, फोर्स अपॉन सेम फोर्स है तो फोर्स अपॉन व्हाट इज द एरिया ऑफ बी, पाई आर स्क्वायर, है ना। pi r Plus square. E Yes, है। ma'am. अब देखो या तो आप ऐसे कर लो, फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या है, ये स्ट्रेस ऑफ बी है, या फिर आप दोनों का रेशियो ले लो। रेशियो लोगे देखो क्या होगा, फोर्स फोर्स कैंसिल होगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, सिग्मा ऑफ ए अपॉन सिग्मा ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4, यही बचेगा ना क्लास? यस मैम। यस मैम। यस। तो क्या रिलेशन मिल गया, अब बताओ क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। यस, दैट स्ट्रेस ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ ए। एक छोटा सा ट्रिक है इसका क्लास, वो भी आप लोग देख लीजिए। जो स्ट्रेस होता है, अगर सेम फोर्स है तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना क्लास? यस मैम। यस मैम। यस। तो अब देखो, अगर एरिया बड़ा होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, बड़ा होगा। ना। छोटा 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 छोटा। एरिया अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो स्ट्रेस क्या होगा, यस छोटा मैम, होगा। स्ट्रेस छोटा हो जाएगा। यस। अब मुझे ये बताओ, देखो ए का रेडियस 2r है तो ए का जो एरिया है बी से कितना है, 4 टाइम्स ज्यादा है ना, 4 टाइम्स ज्यादा। 4 टाइम्स ज्यादा है, तो ए का जो स्ट्रेस होगा वो बी से 4 टाइम्स कम होगा ना, है ना क्लास? तो यहां से डायरेक्ट आंसर हम बी लिख सकते हैं बिना सॉल्व किए ऑल्सो, कि हाँ ए का एरिया 4 टाइम्स बी से बड़ा है, मतलब स्ट्रेस 4 टाइम्स बी से छोटा होगा। क्लियर? क्लियर सबको? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ओके। दूसरा होता है आपका टेंजेंशियल। किसी को नाम पता तो बताते जो फटाफट, किसी को नाम पता है टेंजेंशियल? वॉल्यूम। वेरी गुड। और तीसरा होता है वॉल्यूम या फिर बल्क, है ना क्लास? मुझे पता है आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, शायद मैं जो लिख रही हूँ वो नहीं दिख रहा ना। नहीं मैम, अब दिख गया। यस, मुझे ऐसा लगता है मैं अगर स्लाइड चेंज करती हूँ तो दिखता है सबको, है ना। 3 तरह के स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल को एक और नाम से जानते हैं हम, शियर स्ट्रेस, ठीक है। क्लियर है सबको? 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। हम तीनों स्ट्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। लास्ट स्लाइड दिखा दो। यस, अब पिछली वाली स्लाइड जानी है। ओके मैम। देख लिया, चलो। तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो 2 तरह का होता है। पहले हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, आई एम सॉरी, 2 तरह का होता है। एक होता है टेंसाइल, दूसरा होता है कंप्रेसिव, ठीक है। तो अब सब दोनों को एक बार बना के देखते हैं। एक सिलेंडर फिर से बनाते हैं हम, ठीक है। एक सिलेंडर हमने यहाँ बना लिया, दोनों में अलग अलग सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे भी बना लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू। टेंसाइल में क्या होता है, एक सिलेंडर को हम बाहर खींचते हैं। किधर खींचते हैं? बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। अगर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ाओ, बताओ क्लास, बढ़ेगा या घटेगा? मैम बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा। वेरी गुड। और कंप्रेसिव में क्या होता है, हम लोग फोर्स अंदर लगाते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, कंप्रेस, डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो लेंथ जो होगा इसका लेंथ कम हो जाएगा।
डिक्रीज डिक्रीज हो करेगा, जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो Yes, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करते हैं तो टेंसाइल, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। क्लियर? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं, Yes? फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहते हैं। नहीं, ये सब इस तरह से याद नहीं रखेंगे। खींच रहे हैं मतलब टेंसाइल, हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेसिव, बस इतना सिंपल, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम चीजों को। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। चलिए, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच में कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. सेम फॉर्मूला आएगा, सिग्मा क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, स्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो अभी हमको लगता है आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या, प्रॉब्लम वाली स्क्रीन? हाँ, दिख रही है मैम दिख रहा है। दिख रहा है, वेरी गुड। देख क्वेश्चन रहा ये है बोलता है अ 4 kg, वेरी गुड, अ 4 kg लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग। तो एक सीलिंग बना लेते सबसे पहले। ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक 4 kg का लोड को सस्पेंड कर रहे हैं, किसके थ्रू, स्टील वायर के थ्रू। ठीक है, स्टील वायर का यूनिफॉर्म लेंथ है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ 2 मिलीमीटर, उसमें हम लोग एंड में क्या कर रहे हैं, एक 4 kg का ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कितना टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा वायर में जब वो इक्विलिब्रियम में आएगा। जी का वैल्यू आपको लेना है 3.1 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, है ना एवरीवन? वेरी गुड। चलिए, तो फटाफट मुझे इसको बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग आज। मुझे ऐसा लग रहा है चैट में ज्यादा आंसर नहीं आ रहे हैं मुझे ज्यादा। सॉल्व कैसे करेंगे मुझे बताइए एक बार फटाफट। मैम फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, टेंसाइल स्ट्रेस का वही फॉर्मूला है, फोर्स Stress अपॉन हो एरिया। जाएगा। वेरी गुड। तो फोर्स क्या लेंगे हम बताओ? फोर्स मैम फोर्स मैम फोर्स जीरो है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर है। नेट फोर्स जीरो होता है डियर, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जीरो होता है। आपको क्या लेना होता है स्ट्रेस के लिए? रीस्टोरिंग फोर्स लेना होता है ना, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना डियर। इक्विलिब्रियम में का मतलब फोर्स जीरो नहीं होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होता है। अब मुझे बताओ इस वायर पे कितना स्ट्रेस होगा? इधर लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, और जो टेंशन होगा वही रीस्टोरिंग फोर्स होगा। किसके बराबर होगा? बहुत बेसिक है, लॉज ऑफ मोशन का बहुत mg के बराबर। वेरी गुड। तो आपको मिल गया रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, mg है ना, आपको mg। रीस्टोरिंग फोर्स mg मिल गया। चलो अभी फोर्स तो मिल गया, एरिया निकालना है। और एक बार दोबारा दिया रिपीट हुआ कर है दो। 2 मिलीमीटर। तो क्या करेंगे, मिलीमीटर को हम मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। मीटर में स्टैंडर्ड इज मीटर। मीटर में। वेरी गुड। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है क्लास? 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1/10। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 6 के बच्चे बताते हैं, प्लीज ऐसे मत बोलो आप लोग, है ना। यस वेरी गुड, निसार इज करेक्ट। 1000 ना, 1000 मीटर, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर, राइट? 1000। यस, तो आई कैन राइट सिमिलरली 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा? 10⁻³ मीटर। इसका रिवर्स करेंगे हम, तो 2 मिलीमीटर में कितने मीटर होगा क्लास? मैम 2000। 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। यस मैम। मैम तो स्क्रीन रुक गई आपकी। फिर से रुक गई स्क्रीन? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको वापस से ठीक कर देती हूँ। दिख गया? आ गई मैम। अब मुझे पता चल गया कैसे वापस लाना है, तो मैं ले आती हूँ। है ना, डोंट वरी। अब सीख गई है कैसे वापस लेके आना इसको, तो इसका लोड नहीं है। चलिए समझ में आया सबको? तो रेडियस आपको पता चल गया कितना है, 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब निकाल लो फटाफट स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? mg एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया है पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। तो आप
अब बताइए m कितना है 4 और g को क्या लेना है, 4 g को क्या लेना है, मैम 3.1 पाई एम स्क्वायर क्वेश्चन में बोला ना आपको 3.1 3.1 पाई एम पाई मीटर पर लेंगे, सेकंड। ठीक है। और एरिया हो गया यस मैम 8 हाँ। 2 into 10 raised to the power r स्क्वायर, नहीं हाँ और रेडियस है आपका 2 into 10 2 to into 10 minus raised to the power 3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर। अब देखो यहाँ Yes, से ma'am. पाई और पाई कैंसिल होगा तो विल हैव Yes, हियर ma'am. 4 into 4 into 3.1 3.1 upon में 3 या into मैं तो मुझे एक मैम बार बता दीजिए फिर आप बताएंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर होगा 4, 10 to the minus 3 का स्क्वायर होगा -6, सो 4 4 कैंसिल। अभी क्या बचेगा एंड में, ये 10 to the power -6 ऊपर जाके क्या होता है प्लस, Plus. राइट, यस गुड। सो ये हो गया +6। क्या यूनिट आएगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अंडरस्टूड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैम। वेरी गुड, अंडरस्टूड, सबको आ गया समझ में, यस मैम। था ना, गई। यस मैम। यस वेरी गुड। चलिए लेट्स कंटिन्यू नाउ, अभी आगे करें हम लोग, इसमें किसी को डाउट नहीं आया राइट, बस मिलीमीटर का कन्वर्जन मीटर में करना है। Yes? अगर इक्वेशन बनानी हो रही है तो मैम इसलिए तब ना आप क्या मैम बोल एक रही बार हूँ? दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको टेंसाइल मैम, स्ट्रेस, यस यस मैंने सुन लिया, हमें टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो फोर्स कितना होगा m इंटू जी, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, m है 4 kg, g का वैल्यू बोल रहा है क्वेश्चन में 3.1 पाई लेना है तो मैंने उतना ले लिया। रेडियस होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस हम मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो इतना रेडियस आ रहा है, तो रेडियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 10⁻³ का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 4 ऑल्सो कैंसिल, तो बच गया 3.1 इंटू डिवाइड में 10⁻6 है, ऊपर जाके ये प्लस होगा, तो ये आपका मैम ये आंसर। पावर प्लस में आ जाएगी फिर कन्वर्ट होके। हाँ अगर आप लिखोगे 1/10⁻⁻² तो ये कितना होगा, ऊपर जाके 10/2 हो जाएगा ना, यस मैम, यस मैम। वही मैंने किया इधर। पावर अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगी। यस ठीक है क्लास, अंडरस्टूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको होमवर्क है, ले लिया मैम। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आंसर करो भाई, सब आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, कोई चैट में भी आंसर नहीं कर रहा। अभी तक सब समझ में आया है? यस यस मैम। कब आए हैं? एक सेकेंड, आप कुछ बोल रहे थे, फिर से बोलो। हमारे क्लास में बच्चे कम आए हैं। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, यस महेश हर्ष गुड, रेनू लाइक वेरी गुड, ऐसे आप रिप्लाई करोगे तो मुझे लगेगा हाँ आप भी हैं लोग बच्चे, गुड। चलिए बच्चे कम है मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों कम है, बट हाँ कम है, यस। चलिए कुछ बच्चे ले नहीं पाते ना इस टाइम पे क्लास, इसलिए। क्यों मैम कुछ बच्चों का इस टाइम पे ट्यूशन होता है ना, इसलिए से ले नहीं पाते। हाँ दैट्स ट्रू। तो आप लोग का ओपन बैच होता है क्या, क्या होता है वो? मैम 9 बजे रिपीटेड क्लास लगती है तो बच्चे ज्यादातर उसमें जाते हैं। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, जो क्लास आपको लगता है कंफर्टेबल अटेंड कर पाए उस पर अटेंड करो। देखो ये है आपका ब्लॉक, दिख रहा है ना, ये मान लो एक आपका क्यूबॉइड टाइप से थिंग है, ठीक है। तो ये बोलता है शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस का सेंस ये है कि अगर आप फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उस टाइम जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। एक बार समझते हैं एग्जांपल से। ये बुक दिख रही है सबको? नो मैम। है बुक नहीं दिख रही? दिख रही तो इतनी हैवी है कि पूरी बुक नहीं दिख रही है? दिख गई, शायद दिख रही है आप लोग को मेरे ख्याल से, है ना? यस मैम। यस मैम। तो ये बुक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, उस पे लगा रही हूँ टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। मैं ऐसे करके फोर्स लगा रही हूँ, देखो ये सरफेस एरिया दिख रहा है, ये वाला सरफेस एरिया, यस मैम। ये पैरेलल Yes, ma'am, दिख ये देखो ये वाला हाथ,
इसके पैरेलल में फोर्स लगा रही हूँ, इसके पैरेलल क्या हो रहा है? डिस्टॉर्शन आया मैम ना? एक एंगल बन रहा है। डिस्टॉर्शन आया ना इसमें? यस यस मैम, मैम। इसका शेप थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा सा Yes, मतलब ma'am. ये डिस्टॉर्ट हो गया इसका। बेंट तो हो गया। इस वाले केस में एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रही हूँ, पैरेलल फोर्स लगा रही हूँ इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया के पे, तो इस पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? शियरिंग स्ट्रेस। एक बार इसको मैं बना के बताती हूँ। ऐसे हमने पैरेलल फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या होगा इसका? थोड़ा सा इसमें मैम स्क्रीन में दिख रही। मैं दिखा देती हूँ आपको स्क्रीन भी, डोंट वरी। दिख रही है अभी? यस मैम। यस। Yes, ये ma'am. थोड़ा जो ये खिसक गया है अपने ओरिजिनल से, मान लेते हैं वो एक्स है, तो ये जितना चेंज हुआ है ना, जिसमें जो हमने ये फोर्स लगाया है, और ये वाला एरिया जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। यहाँ पे भी आएगा जो फोर्स हम लगा रहे हैं ना, यहाँ पे आप सिंपली लिख लो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, वो होता है आपको शियरिंग स्ट्रेस। जो हम फोर्स लगा रहे हैं, पैरेलल लगा रहे हैं ना, इस देखो ध्यान से, इस पे हमने सॉरी क्या हो गया, हाँ दिख रहा है? ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं पैरेलल लगा रहे हैं, तो इस फोर्स इस सरफेस के पैरेलल लगा रहे हैं, तो ये फोर्स अपॉन ये सरफेस का एरिया, इसी को हम क्या बोलेंगे? शियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम, क्लियर। यस मैम। बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके सामने। शियर स्ट्रेस कॉजेस, क्या शियर स्ट्रेस से क्या होगा? आंसर फटाफट बताओगे सब लोग, डिस्टॉर्शन। प्लीज। फॉर्मेशन ए और ऑप्शन है। किसी मैम, को ए लग रहा है? लग रहा है? मैम डी डिस्टॉर्शन ही तो होगा। डिस्टॉर्शन। मैम उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी जब, तो डिस्टॉर्शन ही तो होगा जब हम उस पर कोई फोर्स लाएंगे तो। यस मैं हमने डिस्टॉर्शन वर्ड यूज भी कर लिया था, ठीक है। तो Yes, आपको ma'am. तो आंसर पता चल गया, डिस्टॉर्ट हो जाता है। अभी जस्ट हमने बुक का ही देखा था, जो बुक से करके देखा था वो डिस्टॉर्ट हो गया था अपने उसका पोजीशन से। सरफेस चेंज हो जाता है। यस, तो शियरिंग स्ट्रेस क्या कॉज करता है? डिस्टॉर्शन कॉज करता है। इजी। चलिए नेक्स्ट है वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस मैम। मैम वेरी गुड। वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस। वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस को समझने के लिए हमें पता है कि अगर कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, तो वो लिक्विड उस पर क्या करती है? प्रेशर लगाती है, लगाती है ना? यस नो क्लास? उस पर चारों तरफ से प्रेशर लगता है कि नहीं? है ना, चारों तरफ से उस पर। ये चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एरिया होता है ना? मैं बता रही हूँ, डोंट वरी, पहले हम समझ लेते हैं। तो बल्क स्ट्रेस कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से सेम फोर्स लगता है, इक्वल फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो ठीक है, उस वाले केस में स्ट्रेस जो होता है, वो स्ट्रेस का नाम हमने क्या दिया है? बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। तो उस पे फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। क्या फॉर्मूला आएगा? सेम फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है क्लास, है ना? अब मुझे ये बताओ स्फीयर का एरिया कितना होता है? हम एरिया ऑफ स्फीयर क्या लेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। ये स्फीयर के जगह पे क्यूब होता तो क्या लेते? 6a स्क्वायर। यस, अज्यूम कर लो क्यूब का साइड ए है, तो एक साइड का एरिया होता है ए स्क्वायर, और कितने साइड होते हैं क्यूब में? 6 साइड होते हैं, तो 6a स्क्वायर। उसी तरह अगर क्यूबॉइड होता तो ब्रैकेट में l प्लस b प्लस h प्लस l 2 टाइम्स lb प्लस b h प्लस h l, यही होता है ना। एक साइड का lb, l स्टैंड्स फॉर लेंथ, b स्टैंड्स फॉर ब्रेथ, h स्टैंड्स फॉर हाइट, ठीक है। तो वही है, बहुत बेसिक चीज है ये, 6-7 की चीजें बता रही हूँ मैं, आपको पता है। तो एरिया कैसे लेना निकाल लेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस में कोई कंफ्यूजन क्लास? अगर तरफ से लग रहा है तो फिर यस, वेरी गुड। इतनी सारी एनर्जी आ रही। नो मैम, वेरी गुड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन पे, है ना।
हमारे अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है तो हम क्या होते हैं, हमारे सर दर्द होने लगता है ना स्ट्रेस से। यस मैम। इधर क्या होता है, स्ट्रेन हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ या फिर वॉल्यूम या फिर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो क्या है स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होता है या तो आप छोटे ई से दिखाते हो या कभी कभी ये वाले ई से भी दिखाते हो। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन, इसको मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रही हूँ, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मैम मैग्नीट्यूड में भी तो होता है। बता रही हूँ, डोंट वरी, अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि देखो आप एक सिलेंडर लेते हम, ठीक है, एक सिलेंडर लेते हैं हम, ये है अपना सिलेंडर, ठीक है, सबको दिख रहा है? यस मैम। वेरी गुड। इस पे एक फोर्स लगाया है बाहर की तरफ, इससे कैसा स्ट्रेस जनरेट होगा क्लास? मैम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में भी कौन सा? टेंजेंशियल, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा? मान टेंसाइल लेते हैं इसका ओरिजिनल लेंथ था 5 सेंटीमीटर, कितना था? 5 सेंटीमीटर। अब लेंथ हो गया है 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया है? सबनम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, अब लेंथ हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। मुझे बताओ चेंज इन लेंथ कितना है? कितना लेंथ चेंज हो गया? एक्स्ट्रा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन। बहुत इजी। जो चेंज हुआ है अपॉन जो ओरिजिनल है उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा मैम? यूनिट कैसा है? यस, लेंथ अपॉन लेंथ। क्या यूनिट आएगा? कुछ भी नहीं, यूनिटलेस है ये। यस हर्ष, नो यूनिट। वेरी गुड, क्लियर है सबको, है ना? तो स्ट्रेन में कोई कंफ्यूजन नहीं ना, बस इतना ही था, यूनिटलेस। बोलिए मैम डायमेंशन? dimensionless also. If there is no unit, then there will be no dimension also, ना? यस है ना? Yes. मैम अगर 5 सेंटीमीटर की जगह कुछ और होता और यूनिट लेस नहीं आता तो? कुछ भी होता। अब मुझे अगर मैम 5 रुक जाइए, अभी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करती हूँ। आप बोल रहे हो 5 सेंटीमीटर का कुछ और होता, राइट? तो आप एक काम करती हूँ, मैं ना इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देती हूँ। लेट्स से मैं लेती हूँ, इनिशियल मैग्नीट्यूड मेरा 10 सेंटीमीटर है, अब हो गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है? ठीक है क्लास? तो अब मुझे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 2/10, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ गया है, 12 माइनस 10, और ये हो गया सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ना, ओके मैम। यूनिट बची कहाँ? इसीलिए यूनिटलेस है। ये वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है डियर, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि हमने लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो लिया है, तो क्या यूनिट बचेगा? कुछ भी नहीं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस ओके मैम। चलिए, तो जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रेस का तीन टाइप, उसी तरह स्ट्रेन का भी 3 टाइप होता है, लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग या टेंजेंशियल, और तीसरा होता है बल्क। क्लियर? तो हम अभी पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिमिलरली वही सेम, पर लॉन्गिट्यूडनल के केस में लेंथ बढ़ता है ना। हमने यहाँ देखो क्या लिखा है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेंज इन लेंथ, सिंपली लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस इतना ही लिखेंगे। क्यों? इस वाले केस में कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, इस पे फोर्स लगाओ, अगर बाहर की तरफ लगा रहे हो तो लेंथ बढ़ जाएगा, अगर अंदर प्रेस कर रहे हो तो घट जाएगा, राइट क्लास? यस मैम। अगर इनिशियल लेंथ एल है और इसमें जो एक्स्ट्रा लेंथ आ रहा है, मान लेते हैं डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है, तो इसमें ई का फॉर्मूला कितना आएगा? डेल्टा एल बाय एल। क्लियर सबको? यस मैम। चलो यस मैम।
वेरी गुड। प्रॉब्लम करें एक? यस मैम। यस, चलो प्रॉब्लम भी दिख रहा है मेरे को, मुझे भी दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे। प्रॉब्लम सेज दैट, प्रॉब्लम क्या बोलता है कि अ टेबल, ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें आपको इनिशियल लेंथ दिए हैं 3 रॉड के, ए बी सी के, और द चेंजेस इन देयर लेंथ, जो उसमें फोर्स लगाने पे जो चेंज हुआ है, तो कितना चेंज हुआ वो भी आपको दिया हुआ है इस पे, ठीक है। चेंज इन लेंथ ऑल्सो गिवन, सो फाइंड आउट, और आपको क्या करना, रैंक करना है रॉड को अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेन। सबसे ज्यादा मैम, स्ट्रेन किसका होगा, फिर ये किसका, तो फिर ये तो अंदर की तरफ प्रेस हो रही है ना। यहाँ पे कभी कहीं नहीं बोला है कि हमने खींचा है या दबाया है, उसने सिर्फ इतना बोला है कि लेंथ में इतना चेंज आया है, चेंज इन लेंथ दिया हुआ है और ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है। तो आपको स्ट्रेन ओके का मैम। रैंकिंग करनी, हाईएस्ट स्ट्रेन ए का है या बी का है या तो सी का, ये पूछा आपको बताना है। स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेल्टा Change नहीं in नहीं configuration upon original चेंज configuration. इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सब दिया है आपको, इट्स एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर, जस्ट सॉल्व इट नाउ। ये आंसर है ए का कितना आएगा सोच के बताओ। मैम, हाफ। हम जो नो, से डेल्टा एल नॉट अपॉन 2L नॉट, यही आएगा ए का। बी का क्या आएगा, 2 डेल्टा एल नॉट अपॉन 4L नॉट। इसको हम काट कुट के 1/2 लिख सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा क्या, डेल्टा एल नॉट अपॉन 2L नॉट। बी का ये आएगा, और सी का कितना आएगा क्लास, चेंज इन लेंथ कितना है, 4 डेल्टा एल नॉट अपॉन 10L नॉट। सो ये कैंसिल होके होगा 2/5, सो ये हो गया 2/5। 2/5 डेल्टा एल नॉट अपॉन एल नॉट। सी का ज्यादा है। सी का ज्यादा है, सी का ज्यादा है क्लास। नहीं 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 नहीं, नहीं। नो मैम। ए और बी का बराबर है ना, ए और बी यस का मैम, बराबर है, इक्वल है दोनों। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेन ऑफ ए का जो स्ट्रेन आ रहा है, ऐसे नहीं लिखते, चलो अच्छे से इसको लिखते हैं ताकि आप लोग इज इक्वल टू द डी। या स्ट्रेन ऑफ, नहीं ये भी गड़बड़ है, ओके, स्ट्रेन ऑफ रॉड ए इक्वल्स टू स्ट्रेन ऑफ रॉड डी बी इज ग्रेटर देन, डी बी इज ग्रेटर देन स्ट्रेन ऑफ रॉड सी। सी। कैसे किया हमने, देखो ये 1/2 है ना, देखो डेल्टा एल नॉट बाय एल तो सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है, तो ये 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है, और 2/5 किसके बराबर होता है, 0.4 के बराबर होता है, ये होता है ना क्लास। 2/5 किसके बराबर होगा, 0.4 के बराबर होगा, ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करो, 4/10 आएगा, 0.4 आएगा। तो समझ में आया सबको, इजी प्रॉब्लम था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था। आपको फॉर्मूला ये बोलता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो बस दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकालने का प्रॉब्लम था। यस हर्ष, गुड। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। चलो अब पढ़ेंगे सियरिंग स्ट्रेस, सियरिंग स्ट्रेन के बारे में। तो सियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, देखो अभी हमने बुक से भी बताया आपको, एक बार बना के बताते हैं आपको, ठीक है। ये आपका एक क्यूब या क्यूबॉइड मान लो, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर ऐसा फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने पे क्या होगा, इसका इसमें कुछ डिस्टॉर्शन आएगा और इसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। यस यस, आप कुछ बताना चाह रहे हैं। मैम, हम बोल रहे थे कि पहले स्क्रीन नहीं शो हो रही थी, अब शो हो रही है। क्या हो रही है, मैम स्क्रीन पहले शो नहीं हो रही थी, अब स्क्रीन शो हो रही है। हो रही है ना। यस मैम। ओके ओके, चलिए थैंक यू। तो ये जो आपका मानते ये ओरिजिनल लेंथ एल है, ठीक है, जो भी क्यूब या क्यूबॉइड है उसका ओरिजिनल लेंथ एल है,
और जितना डिस्टॉर्ट हुआ इसको x मानते हैं। क्या मानते हैं? x। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, आपने tan थीटा पढ़ा है क्या? tan थीटा पढ़ा है आपने? क्या होता है tan थीटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना? मैम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना? तो अब यहाँ देखो, ये अगर इस एंगल को मैं फाई मान लेती हूँ, क्या मान लेती हूँ? फाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ tan ऑफ फाई क्या होगा? उसके लिए ये लाइन, ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ब्लैक नहीं चाहिए, ये जो लेंथ होगा वो क्या परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा? x अपॉन एल लिख सकती हूँ मैं, है ना क्लास? यस मैम। यस। तो अभी यहाँ से यस हम मैम। जब थीटा छोटा होता है फॉर स्मॉल फाई tan फाई जो होता है, जो tan फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर, tan थीटा भी थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, जब थीटा छोटा होता है तब, बहुत छोटे थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं tan ऑफ फाई की जगह सिंपली फाई लिख सकती हूँ, क्योंकि जो यहाँ एंगल होता है बहुत छोटा एंगल होता है, ज्यादा बड़ा एंगल नहीं होता। तो फाई किसके बराबर आया? x बाय एल के बराबर आया। ये आपका हो गया क्या? शेयरिंग स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। कोई कंफ्यूजन क्लास? मैम। ओके, नो मैम। चलो बहुत अच्छा। मैम ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, शेयरिंग स्ट्रेन का। हाँ, नहीं आ रहा ना? इसमें सिंपली ये होता है, जो जितना लेंथ डिस्टॉर्ट हुआ अपॉन जितना ओरिजिनल लेंथ था, उसी का रेशियो होता है। कितना लेंथ डिस्टॉर्ट हुआ? x। कितना ओरिजिनल लेंथ है? l। तो उसी का रेशियो जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। चलिए एक प्रॉब्लम करें क्या इस पे बेस्ड? यस मैम। Okay, so problem on the screen. A cube of aluminium of side 0.1 meter is subjected to shearing force of 100 Newton. The top face of the cube is displaced through a 0.02 centimeter with respect to the bottom face. The shearing strain would be, कितना shearing strain उसमें आएगा ये बताना है। मतलब समझ में आया सबको? यस मैम। एक एल्यूमिनियम का क्यूब है, ठीक है, मैं बनाती हूँ। एल्यूमिनियम का एक क्यूब है, मैं आपको इसका 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रही हूँ आपके लिए। ठीक है, उस पे हमने कितना फोर्स लगाया है? 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है क्लास? स्क्रीन नहीं हो रही है? हो रही है। वेरी गुड, अब हो रही है। 0.1 मीटर, 1 मीटर एल दिया हुआ है आपको, 0.1 मीटर। और आपको क्या दिया हुआ? x दिया हुआ है। द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड थ्रू x कितना दिया हुआ है? 0.02 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है? शेयरिंग स्ट्रेन। चलो ये निकाल के सब लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे फटाफट, ये निकालेंगे और सब चैट बॉक्स में फटाफट आंसर देंगे इसका। ये मैंने बस जस्ट बताया आपको, x पता है, l पता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है, x बाय एल। शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? x अपॉन एल। x अपॉन एल। चलो तो फटाफट आप तो डिवाइड करना है फटाफट। क्या आंसर आ रहा है क्लास? क्या आ रहा है आंसर? मैम c 0.05। मैम Okay. डी। मैम c डी आ रहा है, सी आ मैम रहा डी आंसर आ रहा है, डी मैम डी 0.002। आंसर आना है। है। ए किसी को डी नहीं आ आ रहा रहा? है। मैम हमारा आपको ए आ रहा है? मैम हमारा 0.002 आ रहा है। 0.002 आ रहा है, अच्छा ठीक है। और बाकियों का? मैम मेरा तो डी आ रहा है। मुझे ज्यादा लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, सब लोग आंसर करो प्लीज। ठीक है, चलिए डी आ रहा है। अब मुझे बताओ एक्स कितना है? आ रहे हैं। एक्स कितना है क्लास? 0.02
सेंटीमीटर, और लेंथ जो एल है वो कितना है 0. मेरा भी डी आ रहा है, रेनू बोल रही है, ओके। एल कितना है 0.1 मीटर। मीटर और सेंटीमीटर सेम यूनिट नहीं है, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो मैम। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 0.1 में कितना होगा 10। 10 तो यहाँ पे आ गया 10 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे हम, तो आंसर क्या आ गया डी 0.002 सेंटीमीटर। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में। क्या समझने वाले हैं? वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, जैसे अभी हमने ये डायग्राम देखा था ना, ये वाला डायग्राम कहाँ गया, ये वाला डायग्राम दिख रहा है सबको? यस मैम। यस। तो अभी क्या हो रहा है, मानते हैं आपका इनिशियल डायग्राम सही बना लेते, छोड़ो यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आते हैं। मान लेते हैं एक जो है स्फीयर है, स्फीयर इज वेरी इजी टू मेक, सो लेट्स मेक अ स्फीयर। इवन क्यूब इज आल्सो इजी टू मेक, बट लेट्स से एक कंटेनर में हमारा रखा हुआ है, क्या स्फीयर रखा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ कंटेनर में एक स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, तो आई हैव दिस स्फीयर, ऐसा स्फीयर है, इस पे चारों तरफ से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बिकॉज ऑफ लिक्विड। लिक्विड इस पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी ना, लिक्विड चारों तरफ इस पे फोर्स लगाएगी। तो इस फोर्स से के कारण क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, है ना, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्लास। तो लेट्स से वॉल्यूम चेंज होके ये इसका चेंज हो गया वॉल्यूम। ठीक है, चारों तरफ से सेम चेंज होगा, तो इसमें एक स्ट्रेन जनरेट हुआ। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम। क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम आप बोल सकते हो, ओरिजिनल वॉल्यूम आप बोल सकते हो। तो मान लेते हैं पहले इसका वॉल्यूम था V0, कितना था V0। अब ये जो कितना वॉल्यूम घट गया इसको बोलते हैं डेल्टा V0। क्या बोल सकते हैं, ये V लिखते हैं, V0 नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाएंगे, V लिखते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस, बहुत आसान है। हमने चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ किया था, यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपका शुरू का वॉल्यूम था 100 मीटर क्यूब, कितना था 100 मीटर क्यूब, पहला वाला जो बड़ा स्फीयर है। अब फोर्स लगने के बाद इसका जो वॉल्यूम हो गया है वो है 75 मीटर क्यूब। तो मुझे इसका स्ट्रेन बताइए, कितना वॉल्यूम स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, निकाल पाएंगे फटाफट सब लोग? 100 मीटर क्यूब बाहर वाले का स्फीयर का है, 75 मीटर क्यूब अंदर वाले स्फीयर का है। तो कितना वॉल्यूम स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, सब लोग फटाफट बताएंगे। कोई नहीं बता रहा। इज इट 0.75। 0.75 कैसे आया 0? अच्छा, और लोगों का क्या आ रहा है? हर्ष का भी 0.75 आ रहा है। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, 100 या 10 75? 0.75। सबको 0.75 आ रहा है, किसी ने समझा नहीं अच्छे से। मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, 100 है या 75 है? 100। डियर क्लास एवरीवन, दिस इज आई एम सेइंग कि ये जो है, ये जो वॉल्यूम है ये है 75। पहले वाला वॉल्यूम 100 है, घट गया तो 75 हो गया ना। ओरिजिनली 100 था, चारों तरफ से प्रेशर लगाए तो 75 हो गया। तो आपको डिनोमिनेटर में तो ओरिजिनल वॉल्यूम लेना पड़ेगा 100। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है 25। वेरी गुड। चेंज इन वॉल्यूम कितना, क्या हो रहा है ये, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है 100 माइनस 75। पहले था 100, अब घट के 75 हो, तो चेंज हो गया 25 का सेंटीमीटर मीटर क्यूब है, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 100। तो कितना आ रहा है क्लास 1/4।
1/4 इज द स्ट्रेन। प्लीज क्लास ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में ऐसे मत करो, आप बोल सकते हो 1/4 को 0.25 ऑल्सो, है ना? क्लियर है? देखो पूछो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए आप लोग, है ना? क्लास सबको समझ में आ रहा है? मैम क्लियर है। मैं रिपीट करूं? नो मैम। यस मैम, एक बार रिपीट कर दो। हाँ रिपीट कर देती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ ना कि पहले मेरा एक स्फीयर था जिसका वॉल्यूम कितना था, 100 था। कितना था? 100 था। हमने फोर्स लगाया। 100। क्या हो रहा है ये? मैम इनका माइक ओपन है। प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए अगर आप घर पे कुछ कर रहे हो तो। पहले इनिशियल वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब था, अब वॉल्यूम कितना है? जब हम चारों तरफ से फोर्स लगा है तो उसको 75 घट के हो गया 75। तो चेंज कितना, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ? 25 का, 25 है ना? ओरिजिनल कितना है 100, तो 25 बटा 25/100 कितना हो जाएगा? 1/4। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। आगे बढ़े फिर। यस यस मैम। मैम। गुड। एक और क्वेश्चन आपके लिए। स्प्रिंग is stretched by applying a load to its free end. The strain produced in the spring is, स्प्रिंग में कैसा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा अगर उस पे एक लोड लगा देते स्प्रिंग पे? ये स्प्रिंग दिख रही है सबको? नो मैम। नहीं दिख रहा? मैम दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं एक लोड लगा के, एक ऐसे लोड लगा के इसको खींच देती हूँ, तो इसमें किस तरह का स्ट्रेस जनरेट हो, स्ट्रेन जनरेट होगा? मैम लॉन्गिट्यूडनल और शेयर। सीयर कैसे होगा? यस मैम, कुछ चांस ही नहीं बनता ना। मेरे पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ना? सी, ऑप्शन डी, हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल ओनली, ऑप्शन डी। यस हर्ष, ऑप्शन डी। मैम लॉन्गिट्यूडेड बस। सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडनल जनरेट होगा, लेंथ घट रहा है उसका, लेंथ बढ़ रहा है उसका, माइनस। शेयरिंग एंड मैम शेयरिंग एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यस मैम, ऑप्शन इतनी बी सारे सही लोग है ऐसा डी बोल ऑप्शन है। मैम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, एक का करके। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट होगा, है ना क्लास? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलिए, यस मैम। एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, हमारे पास बहुत कम टाइम है, हम लोग कर पाएंगे या नहीं, पर इसको हम इस प्रॉब्लम को एक बार हम ना पढ़ते हैं और ट्राई करेंगे, थोड़ा आपको हिंट देंगे, बन जाता है तो बनाएंगे, नहीं तो फिर अगले क्लास में कराएंगे। क्या बोल रहा है? अ माइल्ड स्टील, एक स्टील का वायर है, देखो एक स्टील का जो है वो वायर है, ठीक है? उसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 2L दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2L। तो मान लेते हैं ये A से B है इसका, ठीक है? एंड A एंड B का लेंथ कितना? 2L है। ये मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से एक बंदा को मस्ती करने का सोचा, वो झूल गया। क्या कर दिया वो? हंग हो गया, झूल गया उससे। अ मैन M is suspended from the midpoint of the wire। तो वो बंदा क्या किया ना, मिड पॉइंट से झूल गया। आप लोग कभी ऐसे झूले हो? लाइक समथिंग वायर वगैरह से, कभी पार्क वगैरह में कहीं कुछ लगा रहता है, पार्क में तो स्टील की रॉड होती है ना? यस मैम। मैम झूले पे झूले। नहीं, ऐसे कभी टंगे हो? कहीं पे लटकते। टंगे हो कभी ऐसे? यस मैम, झूला आता है आता ऐसा। है ना? तो ऐसे अगर आप होगे तो क्या होगा? इसमें थोड़ा सा क्या आएगा, ये कुछ ऐसा हो जाता है ना, देखो, है ना क्लास? ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, थोड़ा सा। अगर वो वायर है तो स्टील वाला नहीं होगा, मतलब अगर पूरा रॉड है तो नहीं होगा, पर ये वायर है, स्टील का वायर है, तो थोड़ा ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा Yes, नीचे ma'am. आएगा ना? यस, थोड़ा नीचे आएगा। तो ये हमने बनाया है। चलो एक बार इसको अच्छे से बनाते हैं, और अच्छे से आपको मैं हिंट कर रही हूँ कैसे बनाना, ठीक है क्लास? एक ही लाइन रहने देते, कंफ्यूजन फालतू हो जाएगा। चलो, है ना? तो ए और बी का जो लेंथ है वो कितना है? L। ये मान लेते हैं मिड पॉइंट है मेरा। तो ये जो है, ये वाला लेंथ L है, और ये वाला भी लेंथ कितना है? L है, क्योंकि टोटल लेंथ 2L है। अब मैं मानती हूँ ये कितना नीचे आ गया? X लेंथ नीचे आ गया। देखो क्या बोल रहा है, tool length and cross sectional area A is stretched well within elastic limit between the two। ठीक है? तो ये बोल रहा है उसमें कितना स्ट्रेन जनरेट होगा अगर ये X नीचे आ रहा है, ठीक है? तो ये लेंथ कितना आएगा फिर? इसको मान लेते हैं हम
ओ, इसमें स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा क्लास? हम बोल सकते हैं अभी कितना लेंथ है इसका? ए और ओ। AO प्लस OB अभी एक्स्ट्रा लेंथ है। यस मैम। तो AO प्लस OB ये अभी लेंथ है, और पहले का लेंथ कितना है? AB, ए बी। टोटल लेंथ AB है, हम लिख सकते हैं इसको। यस मैम। और AO कितना होगा? L स्क्वायर प्लस X एल। स्क्वायर, है ना? यस मैम। रूट ऑफ यस L मैम। प्लस X मैम स्क्वायर। 2 + 1। सॉरी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? तो मैं इसको क्या लिखूं? AO और OB दोनों तो बराबर होंगे ना, A और OB बराबर होंगे, ये भी होगा L यस स्क्वायर मैम। X स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या? 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस AB को लिखूं, AB को क्या लिखूं मैं? 2L। 2L। तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ओके, ये रूट होगा, माय मिस्टेक, यहाँ पे रूट आएगा, है ना क्लास? रूट आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन लाएंगे, तो रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस L ऐसा आ रहा है, ठीक है? क्लियर मैम। सबको? यस मैम। अब आपको, अभी हमारे पास टाइम हो गया है, अब आपको क्या करना है? स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये निकालना है। तो इसको आप ओरिजिनल लेंथ से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, पर ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे ना, यहाँ से L कॉमन लेंगे, ये दिख रहा है L ना, यहाँ से L कॉमन लेंगे, इसको आप सॉल्व करके लाएंगे। मैं आपको हिंट दे दी हूँ क्या करना है आपको, ठीक है? यहाँ से जैसे अभी आपका क्या है, ये है ना, इसको मैं देखो, इसको मैं लिख रही हूँ L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का जो रूट है, इसका जो रूट है ना, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि देखो L स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 1/2 क्लास में लिख सकती हूँ ऐसा। रूट Yes, को ma'am. पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से L स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है? तो L स्क्वायर बाहर लेंगे और उसका रूट करेंगे तो L बाहर आएगा, सिर्फ L बाहर आएगा। यहाँ 1 प्लस X स्क्वायर बाय L स्क्वायर आएगा का पावर 1/2। ऐसा आ सकता है क्या? देखो, सोचो जरा ध्यान से, Yes, ma'am. है ना एवरीवन? मैं आपको हिंट दे रही हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? इसको आपकी इसको हम screen दिख ऐसे गई। फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, और बाद में L से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मैम आपकी यस, स्क्रीन दिख गई। हाँ, आंसर इसका D करेक्ट है। अभी हमारा टाइम हो गया है, तो इसको अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। और मैम आप इसका लोग बना आंसर के तो A लाएंगे, आ रहा है। अगले क्लास में इसको हम करेंगे, डोंट वरी, इसको हम अगले क्लास में करेंगे, पर आप लोग एक बार अटेम्प्ट लीजिए इसको, ठीक है? या मैं अभी बना दूं? क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, बताइए, बना दूं क्या? मैम अभी कर दीजिए। चलिए, अभी कर दूं? यस मैम। वेरी गुड, चलिए अभी कर देते हैं फिर। हमने यहाँ तक लिख लिया है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाई। मैम बट मेरा आंसर A आ रहा था इसका। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। एक बार देख लेते, A या D कोई एक आएगा, मुझे याद नहीं है। नहीं, आंसर इसका स्ट्रेन है ना, तो ऑब्वियसली A आएगा, D नहीं आएगा, क्योंकि X स्क्वायर पे L स्क्वायर है, तो आंसर A ही आएगा, D नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का सेम Okay, पावर है। A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? गुड, आपको अच्छा A आया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ तक आया, ये वाला कहाँ लिखूं मैं? यस मैम। एक काम करती हूँ, मैं ये डायग्राम को ना इरेज कर देती हूँ, चलेगा आपके लिए? वापस से नोट्स में मैं बना दूंगी, ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैं डायग्राम इरेज कर देती हूँ ताकि ये बन जाए हमारे यहाँ पे, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है मेरे पास, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ L कॉमन आ गया, 1 प्लस X स्क्वायर बाय L स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस L, ठीक है? अपॉन L, है ना? क्लियर है? यस मैम। अब ये जो L है और ये जो L है, दोनों L को हम कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं क्या? यस मैम कॉमन ले लेंगे इन दोनों को। हाँ, तो L और कॉमन लेके ये वाला L से कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो हमारे Yes, पास ma'am. क्या बचेगा? ये Yes, पावर को कैसे हम तोड़ेंगे, Pow- किसी को पता है?
मैम पावर को हम कैसे तोड़ेंगे क्लास? आप लोग को एक्सपेंशन पता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्लास? बाइनोमियल एक्सपेंशन किसी को पता है? नो मैम, अभी वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ओके, आपको मैथ्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं कराया गया तो फिर आप फंस जाओगे फिर। चलिए कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, अगर बाइनोमियल इसको सॉल्व करेंगे विथ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इसको सिर्फ हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, जो कि हमारा आता है ये पावर, जो ये पावर होता है ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्स तो पहले बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू लेंथ, क्योंकि बहुत कम नीचे आएगा। आप सोचो जो वायर टंगेगा, यस मैम। तो ये जो एक्स होगा बहुत छोटा होगा, तो हमारा इस पे टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो ये 1/2 इधर आता है। ठीक है, यस मैम। आई थिंक कोई है डोर पे। ओके ठीक है, क्लियर है क्लास यहाँ तक? ठीक है, अब एल आप इधर से कैंसिल करोगे, नीचे एल स्क्वायर रहेगा, और आप इसको सॉल्व करोगे, ये पावर और एक ये पावर में यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, तो एक टू से कैंसिल होगा और एक 2 यहाँ पे रहेगा, तो आपको आंसर ए आएगा। एक बार वापस से आप ट्राई करना, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम वापस से सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास? मैम मेरा ए आंसर ही आया है। हाँ तो वेरी गुड, अगर ए आ रहा है तो करेक्ट है। ठीक है, फटाफट एक बार रिकैप करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। हमने स्ट्रेस स्टार्ट किया था आज, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ा था हमने, फिर हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ा, टेंसाइल और कंप्रेसिव प्रॉब्लम किया, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ा, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, उसके बाद हमने वॉल्यूम स्ट्रेस पढ़ा, चारों तरफ से सेम फोर्स लगाते हैं तो जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेन पढ़ा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, फिर हमने पढ़ा क्या, प्रॉब्लम किया, उसी तरह शेयरिंग स्ट्रेन पढ़ा जो डिस्टॉर्ट होता है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और लास्ट में हमने वॉल्यूम स्ट्रेन किया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, फिर हमने ये वाला प्रॉब्लम कोशिश की, पूरा बनाया नहीं है, पर हम लास्ट क्लास में पूरा कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है एवरीवन? यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच देन, बाय बाय एंड गुड नाइट। आप लोग रिवीजन करते रहना एवरीवन। ओके मैम। चलिए, गुड थैंक इवनिंग यू मैम। सो मच एवरीवन, गुड नाइट ऑल्सो, गुड इवनिंग ऑल्सो। चलिए बाय बाय एवरीवन, और अच्छा लगा, आप लोग ऐसे ही इंटरेक्ट करो तो मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आता। हाँ, ऐसे ही आप लोग पूछते रहो। चलिए, टीसी मैम। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट। यस यस, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? मैम जो आपने टाइप दिखाए थे वो एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए। क्या दिखाना है? टाइप जो थे उसके। ओके, टाइप्स ऑफ ओके। स्ट्रेन में 3 तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ठीक है, यस मैम। शेयरिंग एक होता है, वॉल्यूम वर्क होता है और एक शेयरिंग। ओके वॉल्यूम। मैम, बस यही जानना था। थैंक यू मैम। थैंक यू डियर, बाय बाय। बाय मैम। चलिए बाय।